ओके, एसजीपीसीए पहले वाला तीन एग्जाम आपने दिए हैं, उन तीनों एग्जामों के अंदर आपको सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मैं इस पे भी श्योर नहीं थी। वो थ्योरी इतना वास्ट है कि ये नाम के लिए सिर्फ कहते हैं कि नर्सिंग है। ये नर्सिंग नहीं है, पूरा एमबीबीएस लेवल का है। ये उसमें 3300 रैंक आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है ही नहीं, मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा जॉब करने। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स और जिन्होंने ली है बहुत ही बड़ी सफलता, जिन्होंने एसजीपीजे के अंदर लिए AIR 29। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं शालिनी कश्यप जी। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। आगे फील कैसा लग रहा है अभी? सर स्पीचलेस। अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल था बिल्कुल ये तो। ओके, इतनी अच्छी रैंक आई। आज का इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो इस समय नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, और आपके इस इंटरव्यू से वो बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि कहाँ से आपने नर्सिंग किया है और कहाँ से आप आते हैं। Good afternoon, sir. My name is Shalini Kashyap and I live in Delhi. I have graduated in 2022 in June and from Rajkumari Ambedkar College of Nursing ओके, in आरएके से Delhi. आपने पास आउट किया है और अ, अभी आप एसजी विजय के अंदर सिलेक्टेड हो गए। तो इस बार जब आप पास आउट हुए और उसके बीच में जब आप अभी जस्ट लेटेस्ट आपको रैंक मिली है, इसके बीच में आपने कितने एग्जाम दिए हैं? सर ये फोर्थ एग्जाम था ये। ओके, एसजीपीसीए पहले वाला तीन फोर्थ एग्जाम एग्जाम। आपने दिए हैं, उन तीनों एग्जामों के अंदर आपको सफलता नहीं मिली है, और नो उसके सर। बाद आपको ये चौथी सफलता मिली है, वो भी एक बहुत ही बड़े अचीवमेंट के साथ। तो आप ये बताएं कि इस प्लान में जब आप 29 जो रैंक आई है, AIR 29 रैंक, तो ये आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी तीन फेलियर के बाद में? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मैं इस पे भी श्योर नहीं थी। वो पता नहीं कैसे आ गया ही, वही जाने। ऊपर से ये मैंने क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे, इसलिए मैं और ज्यादा होपलेस हो गई थी कि नहीं अब तो बिल्कुल नहीं होगा। इतने ज्यादा अटेम्प्ट करने ही नहीं चाहिए थे, इसमें कितने तो नेगेटिव चले जाएंगे। पर वो शिवरात्रि के दिन ही पेपर था और उन्हीं का कृपा है जो ये सब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान महादेव की कृपा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी अपनी मेहनत और टीएनसी के यस साथ सर। आपने लगन के साथ जो तैयारी की है उसका परिणाम है। बिल्कुल, हमेशा भगवान महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक बहुत ही बड़ा सिंगल जो डबल डिजिट का स्कोर आपने अचीव किया। इसके पीछे आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की कि जब आप पास आउट हुए, जब आरएके से पास आउट हुए, तो आपने क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की यहाँ तक पहुंचने में? सर पहले तो इंटर्नशिप की जनवरी में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। उस टाइम पे दोनों कॉलेज भी चलता था, हॉस्पिटल ड्यूटी भी करनी होती थी, तो टाइम नहीं मिलता था। तो कुछ क्लासेस ले पाती थी, कुछ नहीं ले पाती थी। फिर कोर्स कंप्लीट हो गया मई में। फिर मई से लेके हम अभी अगस्त तक जुलाई तक तो सिर्फ नोट्स नोट्स ही कंप्लीट किए थे। फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड सा नॉर्सेट का डेट आ गया कि अब 11 सितंबर को पेपर होना है। पहले सब लोग कह रहे थे कि पोस्टपोन होगा, पर पोस्टपोन हुआ नहीं। अनएक्सपेक्टेड सा वो डेट आ गया कि अब पढ़ना है, उसमें एग्जाम देना ही है। तो फिर एक महीना का टाइम बचा था, तो एक महीना में सब कुछ कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना था। तो मैंने आपका एक महीने वाला नॉर्सेट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और रोज जैसे जैसे उसमें क्वेश्चन पूछते थे, जो जिस जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते थे, जैसे आप लोग में एक डेट होता है कि एक दिन न्यूरो होगा, एक दिन एंडो, एक दिन मस्कुलो, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे ही मैंने पहले पहले अपने नोट्स पढ़े, फिर टारगेट के क्वेश्चंस किए, उसके बाद टेस्ट देती थी। तो ओके, उसमें हाँ, 50 आपने से जैसे ही 55। कंटिन्यूसली एक महीने का जब प्लान परचेज किया था, तो आपने, यस सर। आपके बता रहे कि उस समय मेरे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं थे, यस सर। एकदम हड़बड़ी सा महसूस हो रहा था कि यार ये सब एक साथ हो गया, अब मैं क्या करूं, ये सारी सिचुएशन चल रही थी। तो नॉर्थ सेट के अंदर आपकी कौन सी रैंक आई है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सबको बताएं। सर रैंक इतना ज्यादा था कि बताने में भी मेरी फ्रेंड से पूछ रही थी कि क्या रैंक आया। मैं उनको भी मतलब मैंने सच नहीं बताया कि हाँ मेरे इतने बुरे रैंक आए थे। मेरे 10,000 समथिंग आए थे उस टाइम पे। फिर ओके, वो मतलब इतनी मेहनत के बाद 10,000 रैंक तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट वाला रैंक था ये तो। बताने में भी बहुत
शर्म आती थी मुझे बिल्कुल तो। लगता है बच्चा ये सोचता है कि मेरी बहुत ही पीछे में रैंक आई यार, दोस्त पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये हर एक बच्चे के अंदर फील होता है। लेकिन जब आपकी इतनी अच्छी जो कहते हैं ना बुरी रैंक, इसको अच्छी रैंक नहीं बोले, एक बुरी रैंक आई, और जब यस आपको लगा कि यार इतनी मेहनत कर ली, अब कुछ होना जाना नहीं है, तो उसके बाद आपने फिर क्या दिमाग में एक ख्याल आया कि अब क्या किया जाए? सर, उसके बाद मैंने होप बिल्कुल भी लूज नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, तुम एक अच्छी हो, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, तुम और आगे कर सकती हो। तो मैंने फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ दोबारा से पढ़ना शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने टीएनसी का जो 6 मंथ्स वाला प्लान होता है वो ज्वाइन किया। उसकी वीडियो एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, पूरा सब कुछ ज्वाइन किया। फिर कंटिन्यूसली मैं पढ़ती गई, मतलब जब डेट नहीं आती थी तो मैं 4 to 6 आवर्स पढ़ती थी। जब डेट आ जाती थी कि हाँ अब 1 महीना में एग्जाम होने वाला है, तो मैं 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ती थी। और पहले हम ये सोचते थे कि पहले हम पूरा थ्योरी का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, थ्योरी इतना वास्ट है कि ये नाम के लिए सिर्फ कहते हैं कि नर्सिंग है, ये नर्सिंग नहीं है, पूरा एमबीबीएस लेवल का है ये। तो वो ओके थ्योरी गुड। इतना वास्ट हो जाता था पढ़ने के लिए कि अब तो टाइम ही नहीं मिलता था कि हम टेस्ट सीरीज पे जाए। तो मैंने सोचा कि पहले टेस्ट देते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। फिर मैंने एक टेस्ट दिया, जैसे सपोज ओप्स का टेस्ट दिया, तो जैसे मेरी जो नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो सपोज रिप्रोडक्शन से आ गया कोई क्वेश्चन है, वो नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो मैं उसके बाद फिर वो कंसेप्ट पढ़ती थी। इसलिए वो क्वेश्चन तो क्लियर होता होता था, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता था। ऐसे ही करते ओके, करते पूरा। बिल्कुल आपने एक शानदार स्ट्रेटजी दी है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी। मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि थ्योरी का कोई अंत नहीं है, आप यस बिल्कुल थोड़े सर। बेसिक जो आपके कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा थ्योरी में टाइम देते हैं तो थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी है कि आप उसको हाँ, वो पूरा नहीं हो कंप्लीट पाता। कभी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। और जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ने से आपके जो एग्जाम में अल्टीमेटली आना क्या है उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आप टीएनसी के साथ आप जब लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो उनको सही करने के लिए उनके कंसेप्ट और उसके साथ साथ जब टीएनसी आपके साथ कंटिन्यूसली वीडियो रेस्टोरेंट लेके चलती है तो बहुत सारी यस। चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आपने टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू को प्लान परचेज किया, साथ ही साथ आपने टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू किया। तो यस आप सर। जब कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे तो कौन सी रैंक आ रही थी? सर उसके बाद फिर सर नॉर्थ सेट से तो एक हफ्ते पहले जिपमर का हुआ था, उसमें मेरे 3000 रैंक, 3200 रैंक था। तो वो भी बहुत बुरा ही था। फिर नॉर्थ सेट हुआ तो और ज्यादा बुरा गया। फिर उसके बाद अभी 18 दिसंबर को जिपमर का पेपर था, तो उसमें पेपर दिया तो उसमें 3300 रैंक आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है ही नहीं, मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा जॉब करने। फिर ओके, उसके पहले से ही फिर ऐसा जब लग। मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा होता है, हम लो पे लो आते हैं, लेकिन अब एक बार और अच्छे से अपब्रिंगिंग करके उसके बाद हम बहुत ऊंचा छलांग छलांग मारते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ इस बार नेक्स्ट एसजीपीजीआई में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज भी याद है कि आपका उस समय कॉल आया था और आपने बोला था कि सर मैंने ये एग्जाम दे लिए हैं और मैं बहुत हताश हो गई हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी थी और गाइडेंस में ये बताया था कि इस बार आप बहुत प्रॉपर वे में चलिए, आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है और वैसा ही हुआ है। और आपने यस इस सर। बार एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई है 29 रैंक के साथ। तो ये बताएं कि आप टीएनसी के साथ हमेशा एग्जाम दे रही थी, तो सबसे खराब रैंक और सबसे अच्छी रैंक टीएनसी के अंदर कब आई है? सर नॉर्थ सेट के टाइम पे तो 55% तक मेरे मार्क्स आते थे। लेकिन जब ये 3-4 महीने तक रोज प्रैक्टिस कर करके सर, टेस्ट तो मैंने डेली रोज दिया है, लेकिन जब डेट आ गई थी तो रोज थोड़ा थ्योरी थोड़ा लर्न करना ज्यादा हो जाता था, तो मैं रोज नहीं दे पाती थी। तो वो मैं 1 वीक में 2 से 3 बार देती थी। तो उस टाइम पे मेरे 200, 300, 500 ऐसे रैंक आते थे। मिनिमम मेरा ओके 150 रैंक है। सॉरी, हाँ ओके, मैक्सिमम 150। मैक्सिमम की बात करें तो आप 150 से ऊपर कभी भी नहीं आई, कभी 150 तक नहीं हमेशा गई। आपका स्कोर रहा है। और लेकिन इस बार एसजीपीजे में आपने बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया है। यस ये सर। एक सर ऐसा रैंक कंटिन्यूसली। तो टेस्ट सीरीज में भी नहीं आता था कभी। बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट इसका पेपर शायद हार्ड बनता है वो, क्योंकि बच्चों का हाँ, लेवल असेस किया पेपर से जाता है। बहुत हार्ड था। नॉर्थ सेट से भी टफ लेवल का होता है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस तो। तो ये बताएं कि टीएनसी में आपको क्या खास लगा? सर जो नेगेटिव मार्किंग में हेल्प कंट्रोल करने में बहुत हेल्प हुई है इससे, कि उसमें जो वीडियो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रैशनल जो दिए होते हैं, उससे बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। जो हम थ्योरी में पढ़ के समझ में नहीं आता, वो वीडियो सुनने से ज्यादा समझ में आता है। वो ओके बहुत बड़ी प्लस पॉइंट थी। और एक ऑन द स्पॉट जो रिजल्ट आ जाता है कि इतने सही हो, इतने गलत हुए, कहाँ कहाँ फोकस करना है, कौन कौन सी तुम्हारी वीकनेस है,
उस पे कितना और मेहनत करना है और कॉन्सेप्ट कितने क्लियर करना है, इनसे बहुत बहुत हेल्पफुल था इन सब चीजों के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वीडियो एमसीक्यू बैच आपके लिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ बहुत बड़ा हेल्पफुल रहा है। सर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात बताई है। तो एक बात बताएं कि जब आपने 3 फेलियर झेल लिए और चौथे वाले एग्जाम के अंदर आप जब अपियर हुए, तो एग्जाम देते वक्त कैसा फील हो रहा था? सर एक मैं बहुत बड़ी गलती करती थी, जब भी मैं पेपर देने जाती थी ना, तो मैं रात में पूरा अच्छे से पढ़ के जाती थी, फिर सुबह उठ के पढ़ती थी, फिर मेट्रो में भी पढ़ते हुए जाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोच रखा था कि 2 दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस बार बस बहुत ही मैं फ्री माइंड होकर पेपर देने गई हूँ कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत पैनिक बिल्कुल नहीं हुई थी। जितना हो सके उतना मैंने किया, और जब मैं पेपर कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने एक ही बार में 95 क्वेश्चंस कर दिए। जब स्क्रीन बंद हुआ फिर उसमें देखा कि 95 अटेम्प्टेड, 95 यू हैव आंसर्ड, देन आई वाज शॉक्ड। अब तो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना तो अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए जितना मैं करके आई थी। घर पे भी आके यही बोला कि पापा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि होगा, मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करती हैं, उसमें कितने तो नेगेटिव चले जाएंगे। फिर पापा ने कहा चलो चल चल देखते हैं क्या होता है। फिर उसके अनएक्सपेक्टेड नेक्स्ट डे रिजल्ट, फिर देखा रैंक 29। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये 29 है क्या। फिर मैंने फिर आप कॉल किया, आपसे पूछा क्या है सर 29। तब आपने बताया इट्स ऑल इंडिया रैंक 29। बिल्कुल, ये बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है और रियल में एक अनकॉन्शियस माइंड से आपका माइंड इतना एक्टिवली हो जाता है कि आप पेपर ना चाहते हुए भी उसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी आंसर आता है, ये भी आंसर आता है, और इतना अच्छा स्कोर कर जाते हैं क्योंकि ये सारा का सारा जब टीएनसी के साथ आप रोजाना मेहनत करते हैं उसी का डेली कमाल है। और प्रैक्टिस की वजह से हुआ है ये सर। जब मैं ओके, टेस्ट दे रही लास्ट थी मेरा तो आपसे एक सवाल ये है कि आप जितने भी बच्चे इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके जूनियर्स देख रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उन सभी व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? to all the juniors I must like to say कि you have to do daily practice, don't bother about the concept, it's just focus on your daily practice. If you daily practice, then your concept will automatically will be clear. And maintain your timetable that you have to complete this work in that day only, don't get postponed it, otherwise it will get overburdened on your face, on your mind. And ओके। and and do daily practice and targets, and for this abhi tak I have done each and every question of target 5 times. And notes revision is must. Within 15 days you have to complete all the notes revision, then come to the then from next 15 days, then always come to the next revision is ओके, very गुड important along गुड with गुड question. गुड गुड। बहुत ही अच्छी बात बताई है। कंटिन्यूटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल बनाना जरूरी है। और लास्ट पे जो आपने बात बताई है कि टीएनसी के साथ लगातार चलना, वो भी बहुत बड़ा जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी बात। इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपने माता पिता का नाम, अपने संस्थान आरएके का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।